वो अगर कुछ भी करते हैं तो ठीक ही करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम जी, बताइएगा कि आप चाहते हैं गणेश लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो नोट के ऊपर लगे? नहीं, लगनी तो नहीं चाहिए। नहीं। क्यों सिक्के पे जब वो फोटो लगे होते वैष्णो देवी का, तो तब ये लोग क्यों नहीं निकले थे कि यार अगर इस पे वैष्णो देवी का फोटो है तो मेरे ये अल्लाह का भी होना चाहिए और सिख के गुरु का भी होना चाहिए। उस टाइम तो कोई नहीं निकले थे। नहीं होनी चाहिए। अब तो अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने ही तो प्रस्ताव रखा है। क्या चीज़ जरूरी थोड़ी ना कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहेंगे सारे बातें सच ही होंगी। किसी भी धर्म की कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए नोटों पे। क्यों गिर जाते हैं, कभी कुछ भी हो जाता है, पाँव के नीचे आ जाते हैं, तो इसलिए नहीं होनी चाहिए। भाई नाम बताएंगे अपना? नेक मोहम्मद। जी भाई, ये बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि भगवान जो है वो गणेश और लक्ष्मी की जो है तस्वीर जो है वो लगा देनी चाहिए नोटों के ऊपर, क्या कहेंगे? हाँ, उनकी भाई उनकी सोच है, वो अगर कुछ भी करते हैं तो ठीक ही करते हैं। हाँ, अच्छा। मुस्लिम समाज जो है वो भी यही चाहता है कि लग जाए तस्वीर। मुस्लिम समाज कुछ नहीं, इस बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। मुस्लिम समाज तो मुद्दा उठाता ही नहीं है किसी भी चीज़ में। ये तो पब्लिक को उठा देती है, मगर मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी भी तरह की। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है कि तस्वीर एक तरफ गांधी जी की लगा दो, एक तरफ गणेश लक्ष्मी की, तो आप लोग भी चाहते हैं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। पहली बार तो नहीं आ रहा। आपके पास भी सिक्का आया होगा, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, कभी न कभी एक सिक्का आया होगा जिसपे वैष्णो देवी का फोटो होता है और दुकानदार लेता है। ये आपको भी पता होगा, हमें भी पता है। ये पहली दफ़ा नहीं हो। और केजरीवाल जी को जो ये बयान है, आपका सुमित शर्मा, केजरीवाल जी का ये जो बयान है, ये बयान उस तर्ज पे आया जब मोदी जी गुजरात गए थे। गुजरात में जब रैली में और मंच से ये कह रहे थे कि मुझे व्यापारियों का निवेदन आ रहा है, व्यापारियों का लेटर आ रहा है कि फ्री सिस्टम से देश गड्ढा में जा रहा है। उसी तर्ज पे केजरीवाल जी ने ये कहा कि व्यापारियों से मेरे पास निवेदन आ रहा है, व्यापारियों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है कि अगर दिवाली के दिन स्टॉक मार्केट में महालक्ष्मी की और गणेश की पूजा की जाती है तो क्यों ना पैसे पे पहले से भी चलना है। अगर सिक्कों पे माँ वैष्णो की और लक्ष्मी की अगर फोटो आ सकती है, क्यों ना नोट पे भी गांधी जी के साथ माँ लक्ष्मी और गणेश की फोटो लग जाए। और ये उनका निजी मामला है, इस मामले को आप ये नहीं कह सकते ये देश का मामला। इन्होंने अपना निजी मामला कैसे हो सकता है? अब करेंसी बदलेगी तो आपकी भी तो बदलेगी ना। अगर सुनिए, उनका मामला तो वो तो निजी बयान दिया ना। अगर आपका बयान क्या देश का बयान? प्रधानमंत्री से जैसे मांग की, अगर मोदी जी अगर मान लेते हैं मांग और वो कर देते हैं कि सभी करेंसी पे जो है फोटो ले, तो आप लोग स्वीकार करेंगे? हम तो श्रृंगार कर रहे हैं। जब नोटबंदी हो सकती है तो ये इसमें तो लक्ष्मी का फोटो लग रहा है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर देश का संविधान अगर मानता है तो देश का संविधान सर्वोपरि है। मानते हो आप? ये तो नहीं है कि देश का संविधान अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने लॉ ने ला दिया। जैसे अभी पटाखे के ऊपर आप लोग चला रहे थे कि केजरीवाल जी ने बैन किया। अरे भाई, वो न्यायालय ने बैन किया था। वो हरियाणा के अंदर गुड़गांव में भी बैन हुआ था और उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा और गाजियाबाद से ग्रीन क्रैकर्स अलाउड। यहाँ भी थोड़ा, वहाँ क्रैकर अलाउड थे। वहाँ अरेस्ट, व्यापारियों का अरेस्ट किया गया। व्यापारियों से हालात पूछ ले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है पटाखे के व्यापारियों के साथ, वो कंडीशन आपको बता देंगे। अगर आपने बोला जैसे कि हम हर समाज जो है स्वागत करता है, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लग जाती है, आप लोग भी स्वागत कर रहे हैं। अगर स्वागत होना चाहिए ना, अगर आप जैसे बोल रहे हैं, तो कांग्रेस के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि अगर क्या नाम है गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगती है तो हमारे अल्लाह की भी लगा दो। इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, सही है? ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए क्या? नहीं, कांग्रेस की तो इस टाइम पार्टी दम में नहीं है, वो तो गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं ना, ऐसे ही बोल रहे हैं। उनके हाथ की बात करना। अचानक से अभी कैसे निकल जा रहे हैं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। या तो इन्हें डर है। क्यों सिक्के पे जब वो फोटो लगे होते वैष्णो देवी का, तो तब ये लोग क्यों नहीं निकले थे कि यार अगर इस पे वैष्णो देवी का फोटो है तो मेरे ये अल्लाह का भी होना चाहिए और सिख के गुरु का भी होना चाहिए। उस टाइम तो कोई नहीं निकले थे हैं। और आपको और हमको यहाँ सबके पास पैसा आया था और वो चला भी है दुकान के अंदर, उस टाइम कोई नहीं निकला था। लेकिन इन्होंने व्यापारी के तर्ज पर इन्होंने अपना बयान दर्ज कराया तो हर किसी को पता ना क्या पेट में मोमोर हो रहा है कि यार देखो केजरीवाल जी ने ये बयान दिया, और उनको दर्द हो रहा ज़्यादा, जिनको ये लगता है कि बदनाम करने के लिए। बिल्कुल बदनाम नहीं, जिनको ये लग रहा है कि मेरे पास हिंदू, और हिंदू कहते हैं लेकिन जातियों संरचना के ढांचे में ढाल देते हैं, उसके जंजीरों में डाल देते हैं। जो हिंदू कहते हैं उन्हें हिंदू से ही डर लगने लग गया है। वही लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा के, अरे बात आपका क्या नाम है? तो ये है मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम जी, बताइएगा कि आप चाहते हैं गणेश लक्ष्मी की जो तस्वीर है वो नोट के ऊपर लगे? नहीं सर, मुझे तो कुछ पता नहीं, सॉरी, मैं नहीं बता सकता। नोट के ऊपर चाहते हैं तस्वीर लगे या नहीं? नहीं, लगनी तो नहीं चाहिए। नहीं। आप कह रहे लगनी चाहिए, कह रहे नहीं लगनी चाहिए? भाई इनका तजर्बा बोल रहा है ना, मेरा मैं तो ये कह रहा हूँ हम कि नहीं लगनी चाहिए। नोट तो कहीं भी जा सकता है, गिर भी जाता है, नालियों में भी जाता है, बहुत तो इसमें कहीं भी जाता है। इसमें केजरीवाल जी को ही मत बोलिए। इससे पहले केंद्र सरकार आरबीआई ने पहले भी जारी किया है, सिक्कों का नोट जो जारी किया है, तो उस पर भी बैन कर दीजिए। कुछ सिक्के तो अभी भी चलते हैं ना दुकान में, उस पर भी बैन कीजिए हैं।
क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? केजरीवाल जी के लिए ऊपर तो बयान उठा दे रहे हो। यही केजरीवाल जी के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी के नाम पे तुम वैष्णो महस के नाम पे तुमने पूरा मीडिया ने चलाया, लेकिन वही अठावले साहब नागपुर के अंदर शपथ लेते बाद पाल गौतम ने सही कहा था कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानना चाहिए, हिंदुत्व पागलपन है। उसकी बात सुन ले। राजेंद्र पाल गौतम जी के बारे में भी बता दूं, ये भी बात मतलब मीडिया की चलन बता रहा हूँ मैं। मीडिया इस टाइम है क्या, मीडिया क्या सोच रही? राजेंद्र पाल गौतम जी का बयान पूरे मीडिया में चला था, लेकिन अटावले साहब भारत सरकार में, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है, नागपुर में यही राजेंद्र बदल ने सही कहा था या नहीं कहा था? मेरी बात, कोई मुद्दा है नहीं उनका, इसलिए एक कमेंट बस। अब मेरी वजह, उनका अपना निजी मामला हो सकता है, ये अपने दलितों का अपना मामला हो सकता है। हिंदू धर्म में भी कई जातियां बट गई, उनका अलग अलग मसला है। केजरीवाल की पार्टी मानती राजेंद्र पाल गौतम सही है? देखो केजरीवाल जी की पार्टी, अब केजरीवाल जी की पार्टी मानती है नहीं मानती है, अगर मानती तो मानती है वो हर धर्म को, वो गौतम बुद्ध को भी मानते हैं। सुनिए मेरी बात, पाल गौतम के साथ अरविंद केजरीवाल हैं या नहीं है? आप बिल्कुल है। राजेंद्र पाल गौतम जी निकाल क्यों दिया पार्टी से? पार्टी ने नहीं निकाला। राजेंद्र पाल गौतम जी केजरीवाल जी के पास गए, कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि आप पे दबाव है तो मैं खुद ही इस्तीफा दे रहा हूँ। केजरीवाल जी ने आप इस्तीफा मत दिए, उन्होंने कहा देना पड़ा, क्या वजह थी? उन्होंने खुद दिया, कह रहा कि मैं इस घुटन में नहीं रह सकता। घुटन का मतलब समझ रहे? कैबिनेट में दबाव तो था। उन्होंने ये कहा विपक्षी के दबाव, पूरी बात सुन लीजिए आप, बयान अगर ले, उन्होंने कहा इस विपक्षी दबाव को, इस घुटन में आपके ऊपर ये बात आएगी, उससे पहले मैं क्यों ना मैं अपने घुटन पूरा जहर मैं पी लूँ। उन्होंने ये बयान दिया कि मैं अपने केजरीवाल को बचाने के लिए त्याग कर दिया। उन्होंने ये बात मान। और अठावले साहब पर किसी मीडिया ने क्यों नहीं चलाया नागपुर के अंदर जब वो 22 प्रतिज्ञा ली गई थी? हैं, तब तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं माननी चाहिए थी। आप गौतम बुद्ध को, जो आप यहाँ इस देश में गौतम बुद्ध के खिलाफ है, उस सुन लीजिए, इसी गौतम बुद्ध को देश में नहीं मान रहे, उसी गौतम बुद्ध को वहाँ मानने जा रहे हैं। नहीं होनी चाहिए। अब तो अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने ही तो प्रस्ताव रखा है। क्या चीज़ जरूरी थोड़ी ना कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहेंगे सारे बातें सच ही होंगी, या वो जो होनी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि फिर क्या नाम है, दूसरे धर्मों की भी लगाओ, सिर्फ इनकी को लगाओ। नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म की नहीं होनी चाहिए, जो अभी है ठीक है। तो क्या लगता है क्यों कहा उन्होंने कि मतलब लगानी चाहिए, क्या ऐसी वजह थी? वो तो जैसे क्या बीजेपी कर रही है वैसे वो थोड़ा सा हिंदुओं के वोट को रिझाने, हाँ बस यही, और कुछ नहीं। हिंदुओं को रिझाने के लिए क्यों? ये कर रहे हैं, क्या पता ये जनता को पब्लिक उठा रहे हो। देखिए ये पब्लिक बेवकूफ़ है जो ये भागती है धर्म के पीछे। सही बात बताऊं, वो धर्म के पीछे भागती है, तभी नेता उनको भगाते हैं कि चलो ठीक है मैं भी इस धर्म का हूँ, मेरे पीछे आ जाओ, बस और कुछ नहीं। पहले जो है वो मुस्लिमों को क्या नाम है वोट बैंक के लिए किया, अब हिंदू धर्म के वोट के लिए। बस वो इसीलिए कर रहे हैं बस, और कोई भी कारण नहीं है उसका, वरना धार्मिक स्टंट बता रहे हैं। बिल नहीं, देखो केजरीवाल जी का धार्मिक स्टैंड सारी पार्टियां कर रही है भारतीय ये अब तो ये देश ऐसी 2014 के बाद ऐसी देश हो गई है, हम तो धर्म के नाम पे, धर्म से अब तो जातियों में बट गई है देश। जो देश, अब उत्तर प्रदेश का एक नतीजा जो जिसको कहते हैं सपा और बसपा जातिवाद की सरकारें हैं, आज आंकड़ा देख लीजिएगा 80 जिला में कितने डीएम, 25 डीएम से ज़्यादा डीएम एक ही जाति का। कैसे? 70,000 वैकेंसी टीचर्स की आई थी, उस वैकेंसी में 40 से 50% एक ही जाति का। मतलब वापस लेना चाहिए या फिर इसको आगे मांग करनी चाहिए कि हाँ भाई लगवा? ये उनका निजी मसला मामला है, इस पे हम आपको मैं कह रहा हूँ रोजगार पे बात कीजिए। ये मुद्दा हो सकता है यार, आप अगर पूरे देश की करेंसी पे फोटो लगाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे नहीं लगनी चाहिए, आप कह रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, ऐसे तो 543 सांसद डेली अपना अपना निजी बयान देता, उस बयान को क्यों नहीं चला देते? नहीं, ये कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी का स्टैंड है। उन्होंने प्रेस, मैं पूरी बात बताऊँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पूरी बयान बताइए ना जनता को, आधी बात पूरी बयान। उन्होंने क्या कहा कि व्यापारी अगर मोदी जी को ये लेटर लिख रहा है देश गड्ढे में जा रहा है, तो उसी व्यापारी ने मुझसे भी ये निवेदन किया है कि अगर महालक्ष्मी की पूजा दिवाली के दिन की कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है कमजोर है, अगर हम इस पे देवी देवताओं की फोटो लगेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, ये कह रहे हैं। उसमें पूरी बात उन्होंने एक पॉइंट तो आपने पकड़ लिया, लेकिन उस पूरी बयान को नहीं बता रहे कि व्यापारी वाला भी है, पूरा सुन लीजिए। उसमें उन्होंने नहीं कहा कि अगर फोटो लगाएंगे तो अर्थव्यवस्था में आशीर्वाद मिलेगा और रुपया और उन्होंने व्यापारियों के तर्ज पर अपना बयान दर्ज करवाया है। लगता है कि फोटो लगाने से रुपया मजबूत होगा, ऐसा कुछ बढ़ेगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ हो सकता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी अगर फोटो लगाएंगे? भाई इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें नॉलेज कम है, मगर एक बात बता दे रहा हूँ, जो भी करेंगे ये लोग जो नेता करते हैं, अब ये लोगों की सोच है, हमारी तो सोच एकता की सोच है। हमें तो किसी बात का कुछ भी कर रहे हैं, नोटबंदी कर दें फिर दोबारा से फिर कर दें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग स्वागत कर? हम तो स्वागत करते हैं हर चीज़ से। इस तरीके से राजनीति चल रही है। सुबह अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर जो है वो गांधी जी के साथ नोटों पे लगाई जानी चाहिए। आप लोग स्वागत करते हैं या फिर इस तरीके की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या? क्योंकि धर्म की कुछ भी, मतलब किसी भी धर्म की कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए नोटों पे। क्यों गिर जाते हैं, कभी कुछ भी हो जाता है, पाँव के नीचे आ जाते हैं,
तो इसलिए नहीं होनी नोट चाहिए। मतलब पूरे देश में चलते हैं और हर सिचुएशन में यूज होते हैं, इसलिए नहीं। हाँ, अभी कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल या और जो लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं? ऐसा कोई नहीं। एक धार्मिक स्टैंड है खाली, वो वोटों को रिझाने के लिए ऐसा करते हो, नेता तो हमेशा ऐसा करते ही हैं। वैसे दिवाली जो थी, अभी दिवाली थी, आप लोग दिल्ली में ही रहते हैं? इंदौर, इंदौर में रहते हैं। इंदौर में जो है वो आपको पटाखे जलाने की इजाजत थी? हाँ थी। आप लोग पटाखे जला रहे थे? हाँ, हम जलाए थे। दिल्ली के अंदर जो है वो बैन लगाया गया था कुछ महीने पहले, और अभी आप देखा होगा लगातार पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। तो ऐसा होना चाहिए कि आप पटाखे पूरी तरह से बैन। नहीं होना चाहिए। त्योहार है, इसमें बैन तो नहीं लगना चाहिए। हाँ फेस्टिवल है या खुशी मनाने का त्योहार है, अब कोई उसको पटाखे जला के मनाए या कोई किसी भी तरीके से मनाए, फेस्टिवल पे पूरी छूट रहनी चाहिए। 200 रुपए का जुर्माना लगेगा, 6 महीने जेल जाना पड़ेगा अगर कोई पटाखे जला। नहीं, वो गलत है। फेस्टिवल है तो मनाना ही चाहिए। फेस्टिवल तो बहुत अच्छा मनना चाहिए और सभी धर्म के लोगों ने बहुत शानदार तरीके से फेस्टिवल मनाए, क्योंकि सभी का उद्देश्य ये है कि लोग खुश रहें, और खुश जब रहेंगे, फेस्टिवल अच्छा मनेगा तो सब खुश रहेंगे, और फेस्टिवल ही जब नहीं मनेंगे तो खुशी कहाँ जाएगी, मनेगी। थैंक यू।